दीजिए बाइक, फेंक दीजिए गंगा जी में, फेंक दीजिए मोबाइल। अगर पत्रकारिता करने की स्टेटस आपकी नहीं, वर्दी से लड़ गया, पत्रकार का फजीहत कर रहा है, वर्दी वाला को घसीट के पीट रहा है, क्या विडम्बना है। कैसे देश, पैसा मांगा गया, नहीं दिया गया। मनीष कश्यप क्यों आ गया, वही पत्रकार लोग हमको फोन करके धमकी दे रहा है कि मनीष जब मिलने नहीं जा रही हूँ, उस पर सवाल, मैं मिलने जा रही हूँ, दलाल के द्वारा कहा जा रहा है, वही दलाल थाना को 1 लाख गाली देता था कि थाना बिक गया और मेरे ऊपर केस कर दिया और मैं फरार चल रहा हूँ मैडम, वो भी रिकॉर्डिंग में। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ पूर्णिमा भारती जी है, जो कि लेडी सिंघम, रक्सौल में उनका नाम काफी चर्चे में रहता है, लेडी सिंघम। और रक्सौल में एक और ऐसा मुद्दा आया था, आर्मी जवान और एक पुलिस एसआई द्वारा मारपीट का मामला, जिसमें पूर्णिमा मैडम शुरू से लेके अभी तक उसमें बनी हुई है और इनसे उस मुद्दे पे कुछ उस बिंदुओं पे बात करेंगे और हर एक बिंदु पे हम अपना नज़र दिखाना चाहेंगे और हम अपने तमाम व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे आर्मी और वो एसआई जितेंद्र जी के द्वारा जो मारपीट हुआ, वो भी वीडियो हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे और तमाम उस तरह के जो भी जनप्रतिनिधि का बयान आया है और जो भी मीडिया कर्मी का बयान आया है और जो पक्ष या विपक्ष का बयान है, हम दोनों दिखाने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्णिमा भारती जी है, हम उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ जानकारी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैडम, एक और बात आ रहा है सामने, आप धरने प्रदर्शन पे लगातार जो राधा मोहन गिरी जी है, जो आर्मी के जवान है, उनके साथ आप खड़ी थी, तो आज आप रक्सौल में आई हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्थगित किया है धरना प्रदर्शन को, तो इसका क्या मतलब? नहीं, देखिए, हम लोग कानून को साथ लेकर चलने वाले हैं, हाथ लेकर नहीं। एमएलसी के चुनाव को लेके जो आचार संहिता 144 धारा शुरू हो गया है, इसका हम लोग सम्मान करते हुए अपने धरना को मतलब रुके हुए हैं और फिर भी गुहार कर रहे हैं कि आप लोग राधा मोहन गिरी जी को, एक आर्मी जो हैं, आर्मी का सेना है, उनका सम्मान करते हुए उनको बाइज्जत बरी कीजिए। तो क्या मैम, एक और वीडियो हमारे सामने आ रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो कोई सामने आके उनके हेल्प के लिए नहीं है और उनको खाने के लिए भी कुछ अनाज नहीं है, ऐसा आप कहते हैं कि खाने के लिए अनाज नहीं है। और मैं सर्वप्रथम गई तो मैं कंट्रोल की कि आप लोग इसको उलझाइए नहीं, गरीब को नहीं मिल पाएगा मुआवजा, आप लोग गलत तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं बहुत गुहार लगाई, मुझे ले चलिए उसके पास, और आज मुझे यही कमेंट आ रहा है कि उसको क्यों नहीं देखा जाए। आप बताइए कि ये 2 वर्दी के लड़ाई में दोनों आदमी पड़े हुए हैं, उधर वो बेड पे है, इधर ही बेड पे है। बताइए, तो क्या मैम वर्दी की लड़ाई में गरीबों की कोई ध्यान नहीं देता है क्या? गरीबों का ध्यान, मैं गई थी मिलने, मेरे साथ जो बदतमीजी हुआ, और एक तरफ पहले तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, बताया नहीं जा रहा था कहाँ है। उसके बाद एक दिन मोतिहारी का धरना प्रदर्शन रोके, मैं उधर गई है, हम लोग को कोई दम धरने का समय दिया, इतना ना गलत तरीके से ये प्रशासन के द्वारा जो लड़ने का दोनों आदमी प्रयास किया, जिसमें हम लोग परेशान हो गए। और बताइए कि हम लोग कोई उड़न छुई नहीं ना है, उड़न खटोला नहीं ना, फिर भी हम प्रयास कर रहे थे कि जाएं मिले, लेकिन लोग नहीं बता रहा था। उस दिन भर रुक के लगे, तो हमको जाके शाम को मैं गई तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, वहीं किसी और चैनल को मिलने दिया जा रहा है जो उनके पक्ष में चला रहा है। तो हमारे लिए पक्ष विपक्ष क्या मायने रखता है? हम तो निष्पक्ष हैं, पक्ष विपक्ष हमारा तो गरीब आदमी है। कमेंट आ रहा था, एक और कमेंट आ रहा था, जैसे कमेंट में कहा जा रहा है कि पूर्णिमा मैडम जी के जात के हैं, इसीलिए वो इतना बढ़ चढ़ के आ गए। गलत बात है, हम तो बाई गॉड हम जान भी नहीं रहे थे कि जात है। छोड़िए, वो कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। कमेंट लोग गुमराह करने का, आज गुमराह का अंजाम है, उस गरीब को न्याय मिलने के बजाय आर्मी मैन को सजा मिल गया। पहले देखिए, लोग ही सारा दुनिया को खा गया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चलते सारे लोग परेशान हैं। अगर उस दिन मैं न्याय की गुहार की, मैं ले जाके उनका इलाज कराती, उनका 5 महीना का दवा फल मिल का मैं जो खर्चा दिलवाती, वो खर्चा आज वहाँ हो रहा है। वो आर्मी मैन इस समय ड्यूटी से छुट्टी में 10 दिन के उन लोगों को छुट्टी नहीं होता है। और जो कहता है जात पात, वो करता होगा जात पात का राजनीति। मुझे जो आके कहेगा, जा उसके गाल थप्पड़ से लाल कर देंगे। जात पात का राजनीति में ना मैं करती हूँ, ना जातिवाद की नेता हूँ। मुझे जो ये सब में गुमराह करेगा, उसका गाल थप्पड़ से लाल कर
मैम एक और आरोप लगाया जा रहा था आपके ऊपर कि आप हिंदू मुस्लिम का मोड़ दे रही थी, क्योंकि ये भी कहा गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो ना इसमें हिंदी ना मुस्लिम है, हमारा दोनों, हमारे देश का दो वर्दी लड़ रहे हैं, ना इसमें हिंदू लड़ रहा है ना इसमें मुस्लिम लड़ रहा है। जिसको देखिए नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, हमको लोग क्या बोल रहा है, हम किसको क्या बोलेंगे, ये तो मुंह है फ्री का, किसी को कुछ बैठे बैठे जिन लोगों को काम नहीं। अब देखिए दो हमारे ही देश के दो जवान लड़ गया, दो वर्दी आपस में लड़ गया, ये लोगों का देन है ना जी, ये उन्हीं लोगों का देन है ना कि हम गंदा साजिश करके या दोनों से फायदा उठा रहा है, कह रहा है उतना बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट है, कह रहा है कहा जा रहा है गरीब है। क्या हमारा SRP, हमारे बगल में SRP था, SRP में भर्ती होते तो हम लोग चढ़ बढ़ के जितना कम से कम फीस करवा के हम लोग चंदा वसूल के देते। मैम एक और बात सामने आ रहा है, मैं आपसे पूछती हूँ कि किसी एक को आदमी को कितना सजा हो सकता है, उसका पिटाई, उसके परिवार की पिटाई, उसको गाली घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, बावजूद जेल भेजा गया, अब किस मुआवजे का गुहार लोग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? और मैम एक और बात है, रक्सौल में अगर तिनका भी गिरता है तो पक्ष और विपक्ष बोलता है, इस मुद्दे पे पक्ष और ना विपक्ष बोला, 5 दिन बाद विपक्ष भी बोला और पक्ष भी बोला, इस पे आप क्या कहेंगे? 5 दिन के बाद जो आके बोल रहा है, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्णिमा भारती जाके हॉस्पिटल में रंगदारी की है, उनको शर्म आना चाहिए। रंगदार तो आप हैं जो अपने चाचा के घर में घुस के पिटाई की है, अब फरार चल रहे थे, आरोपिया के बल पे खड़े हैं। आप ही का नूरला खान का देन है जो मेरा चुनाव में हार गई, जो आज रक्सौल का ये दशा नहीं होता जिस दशा पे आज रक्सौल खड़ा है। और आप कहते हैं रंगदार, रंगदार तो आप हैं, आप तो कहते हैं कि मड़वारी नहीं है रंगदार है, तो रंगदार आप हो सकते हैं। मेरा वीडियो बयान कर सकता है कि मेरी फजीहत होने के बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा था, बावजूद मैं मिली पेशेंट से, मुझे फजीहत किए गए बावजूद भी नरमता से बात की। मेरे पास मेरा साक्ष्य, मेरा वीडियो है कि किस तरीका से मैं फजीहत करवा के पेशेंट से मिली हूँ। और क्या मन में हिंदू मुस्लिम है तो मैं क्या करूंगी, लड़ाई तो दोनों हिंदू लड़ रहे हैं, ये तो बात एक जितेंद्र और एक आर्मी मैन, तो इसमें मुस्लिम हिंदू की क्या है, हमारा दोनों मेरा वर्दी है, दोनों मेरे लिए सम्मानीय है, कोई उसमें बाइली नहीं है, कुछ चंद दलालों का राजनीति। और जो कह रहा है कि मैं रंगदार हूँ, वो अपना रंगदारी देखे, वो करता क्या है, जो अपने घर में घुस के अपने चाचा को गुंडा बुला के पिटवाता है, वो कह रहा है हमको रंगदार। जो आधा रात के पैसा के बल पे चुनाव लड़ जाता है, अब पैसा बांटने में मारपीट करके जेल भेजवाता है, वो कहता है मैं रंगदार। मेरी एक रंगदारी का प्रमाण मेरा समाज देगा? कभी नहीं। मैं तो खुद चिंतन में हूँ कि थाना भी हमारा है, प्रशासन भी हमारा है, आर्मी भी हमारा है, देश भी हमारा है, समाज भी हमारा है। हम लोग इतना निंदनीय घटना हुई कैसे, तो आप जैसे चंद दलालों के चलते हुए। और आला अधिकारी द्वारा पल पल दिए जा रहे हैं, आज कल रिहाई होगी। चलिए कब तक लग रहा है? बनने में बहुत समय लगता है, बिगड़ने में बहुत कम जो हो चुका है। देखिए संजोग भी खराब कहेंगे, एक दिन मंडे को हमारे SP महोदय बोले थे तो उस दिन वकील मर गए, हमारे ख्याल से दफा कम कर दिया गया है। और आज जो है, आज उनका डेट था तो हाई कोर्ट का आज जज मर गए हैं, तो हमको लग रहा है कि राधा मोहन आर्मी जो हमारे हैं, हमको लग रहा है कि उनका समय साथ नहीं दे रहे, समय का सामना कर रहे हैं, असमय के कारण उनके साथ सारी दुर्घटना हुई। ये हम सारा दोष संजोग का दे रहे हैं। मैं जब मिलने नहीं जा रही हूँ उस पर सवाल, मैं मिलने जा रही हूँ, मिलने नहीं दिया जा रहा है, मैं मिलने जा रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी किया जा रहा है, मेरा नाम सुनते सुनते मेरे साथ उनके लड़का बदतमीजी करे। मेरे पास साक्ष्य यार वीडियो है, और जिन दलाल के द्वारा कहा जा रहा है वही दलाल थाना को 1 लाख गाली देता था कि थाना बिक गया और मेरे ऊपर केस कर दिया और मैं फरार चल रहा हूँ मैडम, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो आज थाना के दलाली में तरफदारी में बोल रहा है, थाना की तरफदारी में नहीं बोल रहा है, वो चमचागिरी में बोल रहा है। मैं वैसे ही चमचाओं को धो दूंगी जो समाज को अपने निजी स्वार्थ में गुमराह करके, और जिस तरीके से आज मेरा 2 वर्दी लड़ गया। क्या जितेंद्र सिंह जो पहने थे वो मेरा वर्दी नहीं था? वो भी तो वर्दी, जो आर्मी पहना है वो वर्दी नहीं है? क्या जितेंद्र सिंह की माँ बेटी बहन की गाली हमको नहीं है? क्या वर्दी मैन की गाली हमारे हमको नहीं, आर्मी को जो गाली दिया? ये देखिए विडम्बना, देखिए इस समाज का, यहाँ का घटिया राजनीति देखिए, जो सबको आज ईट से ईट बजाने का काम किया और सब सक्सेस हो गया। और वो कह रहा है हम गरीब हैं, वीरगंज के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है, और यहाँ के लोग जाकर उनका इलाज करा रहा है, जो लोग ये लड़ा रहा है। मैम ऐसे में कौन जाके उनका इलाज करा रहा है? इस बात सिर्फ उनके मामले में यहाँ दोनों मेरा वर्दी लड़ रहा है,
ना हिंदू लड़ रहे ना मुसलमान लड़ रहे। लेकिन सिर्फ मुसलमानों के द्वारा मुझे गलत कल कमेंट किया गया, सिर्फ मुसलमानों के द्वारा। तो हमको तो लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, तो हमको लग रहा है कि यही हो रहा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जितेंद्र भी ऐसा ही है, जितेंद्र सिंह है, आर्मी राधा मोहन गिरी है, तो लड़ तो दोनों हिंदू रहा है। तो फिर हिंदू मुस्लिम की क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जितेंद्र भी हमारे देश का वर्दी पहने थे ना, और आर्मी भी हमारे देश का वर्दी, तो दोनों का अपमान हुआ। लेकिन जितेंद्र सिंह के द्वारा जो अपमान किया गया आर्मी को, आप एक लगातार किसी निर्दोष को 1 लाख पीए में गाली देंगे तो वो भी गाली सुनेंगे। अगर वो गाली दिए कि दोहरा दिए, जिन पत्रकारों को कोई काम नहीं है, अपना टीआरपी के लिए अपना हर सिस्टम को तोड़ के हर निष्ठा पर गिर के जो कल तक सपोर्ट में चला रहा था, मैं उन पत्रकारों से सवाल करती हूँ कि तुम्हारी क्या पत्रकारिता का गरिमा है जो सारे पत्रकार का गरिमा तुम लोग खा रहे हो? वही पत्रकार, पैसा मांगा गया नहीं दिया गया, मनीष कश्यप क्यों आ गया, वही पत्रकार लोग हमको फोन करके धमकी दे रहा है कि मनीष कश्यप के साथ आप क्यों बैठे, हम विरोध में चलेंगे। अरे चलाओ ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। क्या इसमें पत्रकार से भी लड़ गए क्या? बताइए, यहाँ हमारा क्या, हमारे देश का सिस्टम है, वर्दी से लड़ गया, पत्रकार का फजीहत कर रहा है, वर्दी वाला को घसीट के पीट रहा है। क्या विडम्बना है? कैसे देश सुरक्षित रहेगा, कैसे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा? अरे चंडालो दलालो, तुम लोग लड़ाने वालों को मैं सख्त हिदायत करती हूँ कि लड़ना है तो पाकिस्तान से लड़ो, चाइना के बॉर्डर पे हम लोग बैठे हैं, चाइना से लड़ो, आपस में लड़के अपने को कमजोर मत करो। मैं आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग आपस में ना लड़ें, किसी प्रकार का गलत संदेश समाज को ना दें, हमारे विरोधी देश को कोई ऐसा मैसेज ना दे कि हम लोग बिखर गए, टूट गए। देश हमारा, वर्दी हमारा, थाना हमारा, समाज हमारा, सेवक हम लोग। लड़ाई किस बात की है? चलिए मैडम, आपको हमारे चैनल में इतनी समय दी इसके लिए धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल से जो लोग देख रहे हैं, गंदी राजनीति छोड़ दें और समाज को सुरक्षित रखने का काम करें। अब पत्रकारिता वही करे जो पत्रकारिता का गरिमा रख सकते हैं। कल कहे हम आपको कि आप अच्छे हैं, आज कहे हम आप बुरे हैं, तो आप हमको लोग पागल कहेंगे। वैसा ही पत्रकार रक्सौल में पत्रकारिता कर रहा है कि आर्मी ने गलत किया, क्या मजाक करके आप लोग रखे? आप लोग को शर्म नहीं आता? उठा दीजिए बाइक, फेंक दीजिए गंगा जी में, फेंक दीजिए मोबाइल। अगर पत्रकारिता करने की स्टेटस आपकी नहीं है, सोच नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। चलिए, पूर्णिमा मैडम जी का कहना है कि अगर आप पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं कर सकते तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए, अगर पक्ष और विपक्ष नहीं दिखाते तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए, और आप किसी का दलाली करते हैं तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। मेरा भी कहना यही है, अगर स्वच्छ और ईमानदारी निष्पक्ष पत्रकारिता करना है तो पत्रकारिता कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ आप बने रहे ग्राउंड रिपोर्ट 24 के साथ। मैं आकाश कुमार, जय हिंद, जय भारत।